क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज दो टाइप की होती हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, और उनमें फर्क क्या है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को समझने की कोशिश करते हैं। सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिल्कुल एक बैंक की तरह है। इसे कोई ना कोई रेगुलेट करता है कि कितने ट्रांजैक्शन होंगे और कितने ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे ट्रेड करने के लिए आपको केवाईसी करना जरूरी है, वरना आप इन्हें यूज नहीं कर पाएंगे। बाइनेंस, वजीरेक्स, CoinDCX एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का सबसे बड़ा एग्जांपल है। इसके फायदे की बात करें तो इस पे काफी सारे फीचर्स होते हैं और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म होते हैं जहां कोई भी केवाईसी कराने के बाद आसानी से ट्रेड करना शुरू कर सकता है। सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रेगुलेटेड होती हैं, इसलिए इस पे लिक्विडिटी काफी ज्यादा होता है और इन सारी चीजों की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर है ये। इस पे मिली सेकेंड्स में ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की टीम होती है पूरी, जो खुद के एक्सचेंज को प्रमोट करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदे उनके प्लेटफॉर्म से। अब इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसके हैक होने के चांसेस हैं। जैसे कि MTGOX नाम के एक एक्सचेंज से 7 लाख से ज्यादा बिटकॉइन हैक हुए थे 2010 में। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के मुकाबले इसमें थोड़ा सा ज्यादा चार्ज होता है ट्रेडिंग। अब डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को समझने की कोशिश करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को डेक्स भी कहते हैं। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को जैसे कोई एंटिटी या बॉडी रेगुलेट करती है, इस पे ऐसा नहीं होता है। जैसे कि पैनकेकस्वैप बाइनेंस स्मार्ट चेन लिंक बेस्ड नेटवर्क का एक्सचेंज है, इस पे ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है और यूजर्स को केवाईसी करवाने की जरूरत भी नहीं है, तो यूजर्स की प्राइवेसी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहती है। इसके और फायदे के बारे में बात करें तो ट्रेड करने के बहुत कम फीस है इस पे। हैक करना इसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और शायद ही कोई केस आया होगा जहां हमने सुना होगा कि डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैक हुआ हो। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एक मीडियम की तरह काम करता है, मतलब इस पे ट्रेड करना है तो आपको इसे किसी वॉलेट से कनेक्ट करना होगा, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क को आपको कनेक्ट करना होगा इससे। एक्सचेंज जैसे कि यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप आपके क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर नहीं करता है, बल्कि वो आपके वॉलेट पे ही स्टोर होता है। डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी से जो भी करेंसीज आप खरीदते हैं उसके पूरे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आप पा सकते हैं नेटवर्क पे, जो कि सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी आपके कॉइन्स का पूरा कंट्रोल आपको देता है। इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड करने का प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा लंबा होता है। इनका इंटरफेस बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं होता है और इसके फीचर्स भी काफी कम होते हैं। इन्हें यूज करना है तो आपके पास वॉलेट होना जरूरी है, क्योंकि वो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर नहीं करता है। डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे लिक्विडिटी कम होता है एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से। ये कम पॉपुलर है एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के मुकाबले, क्योंकि इसकी मार्केटिंग नहीं होती है उतनी। इस पे मल्टीपल मोड इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में 1 से 2 मिनट भी लग सकता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या फिर आपके वॉलेट पे आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदना होगा, वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और आपका वॉलेट जिसके जरिए आप पैनकेकस्वैप या यूनिस्वैप पे ट्रेड करके अपने मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट पे लाते हैं, अगर उसका की आप भूल गए तो फिर अपने कॉइन्स को कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इसके काफी कम यूजर्स हैं डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे। ये है मेजर डिफरेंस एक सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के बीच, जहां हमने आपको बताया उसके फायदे और नुकसान दोनों को। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टेंट अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।